आज हम आपको लेके चलेंगे राजस्थान के एक ऐसे गांव में जहां एक ही रात में 170 लोग कहीं गायब हो गए। कुलधारा, जहां वक्त थम गया था, लेकिन उसकी हवा आज तक कानों को छू कर जाती है। 13th सेंचुरी में ये गांव पलिवाल ब्राह्मण्स का था। समृद्ध, तीखी सोच और कला में माहिर। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक शहर के एक दीवान सलीम सिंह ने एक ब्राह्मण लड़की को देखकर अपना शादी का प्रस्ताव नहीं रखा। इनफैक्ट उसने धमकी दी थी, या तो मेरे से शादी करो उस लड़की की, या फिर मैं पूरे गांव को उजाड़ दूंगा। कुलधारा के लोगों ने एक रात में फैसला लिया। सब ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग इस गांव को छोड़ देंगे, और सुबह होने से पहले पूरा गांव खाली था। मतलब पूरे 170 लोग बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, एक साथ बिना किसी निशान के गायब। और जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया था कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये गांव किसी को रास नहीं आएगा। जैसे हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, वैसे किसी को भी इस गांव में बसते हुए खुशी नहीं होगी। तब से कुलधारा सिर्फ एक खंडर बन के रह गया। दिन में तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन शाम को गवर्नमेंट की तरफ से भी वहां बोर्ड्स लगे, वहां पे जाना मना है। कई लोगों ने, जिन्होंने छुप के वहां पे कुछ टाइम गुजारा, रात गुजारी, उन्होंने बोला कि हमें कई बार कदमों की आवाज सुनाई दी, और जब हमने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने यहाँ अनएक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट किए हैं। मतलब बिना किसी रीजन के डिवाइसेस में मैल फंक्शन, कुछ शैडोज का दिखना, उनके वीडियोस, और कभी कभी बिना किसी रीजन के लोगों के चेहरों पर छोटी छोटी चोटों के निशान होते थे। ये अनएक्सप्लेन्ड था। ये ऐसा क्यों होता है वहां पे, किसी को नहीं पता। कहते हैं कुलधारा के आसपास के जो गांव हैं, वहां के लोग आज भी शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, और अगर उनको कोई आवाज सुनाई देती है या कोई उनको लगता है कि कोई पीछे से आवाज दे रहा है, तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि वो लोग सिर्फ ये याद दिलाने आए हैं कि कुलधारा अभी भी उनका ही है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या हुआ होगा उस रात। क्या पलिवाल लोग किसी सीक्रेट टनल के थ्रू वहीं बाहर चले गए, या फिर वो श्राप इतना शक्तिशाली था कि जमीन ने उन 170 लोगों को निगल लिया। आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी कुलधारा जाकर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? अगर ऐसा है तो कमेंट में हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिए। और अगर आप अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप अपनी ही कहानी अपनी ही जुबानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपना वॉइस नोट हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेजिए। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा की एक कहानी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शबा खैर।